हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और वेलकम टू आवर क्लासेस। जो कर रहे हैं लगातार क्लासेस, आपको एकदम निराश हताश नहीं होना है कि हम क्लास टाइम पे नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए, आपको वीडियो लेक्चर मिल जाया करेगा। अगर मेरा शिफ्ट का थोड़ा सा इधर उधर प्रॉब्लम होता है तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि हफ्ता में 2 दिन आपको या हफ्ता में 3 दिन आपको एक एक घंटा करके पढ़ाएं। आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप लगातार क्लासेस कर रहे हैं। मेरा टारगेट होता है आपका पोर्शन को कवर करना, आपके टॉपिक को क्लियर करना और आपके पोर्शन को ख़त्म करना। तो उसी के हिसाब से मैं करा रहा हूँ। जब भी टाइम मिलता हूँ मैं लगातार क्लासेस ले रहा हूँ। तो फिलहाल इसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्रीवियस क्लास में भी मैंने एक वीडियो भेजा था जो कि कम टाइमिंग का था, लेकिन उसमें मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। बहुत पहले मैंने वो वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से देखिएगा। प्रीवियस क्लास को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रीवियस क्लास को बता चुका हूँ, आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ बेसिक सी चीज़ें। और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, या प्रीवियस क्लास में ही एक्चुअली स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें क्लास ऑफ फायर बताते हैं। देखिए, आग लगने के लिए कुछ कंडीशन होने चाहिए। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो अगर फुलफिल करेगा तभी किसी जगह पे आग लगेगा। ठीक। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल। मतलब आग लगाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। लकड़ी चाहिए, रबड़ चाहिए, कोयला चाहिए, गैस चाहिए, CH4 चाहिए, कुछ तो चाहिए जिसमें आग लगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कंबस्टेबल मटेरियल। उसको क्या कहेंगे? कंबस्टेबल मटेरियल। यानी जलने वाला कोई भी ऐसा वस्तु होना चाहिए जिसमें आग लगे, जो जले, उसको कहेंगे कंबस्टेबल मटेरियल। अगर हम पेट्रोल भी कहेंगे तो पेट्रोल भी यहाँ पे कंबस्टेबल मटेरियल के अंदर में ही आएगा। अगर हम डीजल कहें, पेट्रोल कहें, कोल कहें, सब के सब एग्जाम्पल है। रबर है, प्लास्टिक है, सभी के सभी एग्जाम्पल है कंबस्टेबल मटेरियल के। दूसरा जो टर्म है वो है प्रेजेंस ऑफ ए सोर्स ऑफ इग्निशन ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ हीट। सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ हीट का मतलब आप क्या समझते हैं? इसको ऐसा समझिएगा कि जितना उसको जरूरत है उतना ज़्यादा उसको आग मिलना चाहिए, तभी जाके कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जलेगा। इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है उसको, जिसमें कोई भी टेम्परेचर गर्म होता है, आग लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, कंबस्टेबल टेम्परेचर जिसको कंबसन टेम्परेचर भी कहा जाता है। ये सब में आखिर डिफरेंस क्या है? तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसको जलने के लिए मिनिमम जो टेम्परेचर दिया जाएगा उसको कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्टिबल टेम्परेचर का मतलब होता है कि इग्निशन टेम्परेचर मिलने के बाद पूरी अच्छी तरीके से जलने में, हल्का फुल्का नहीं कि लाल लाल हो गया, नहीं, पूरे अच्छी तरीके से जलने में जो टेम्परेचर होगा, ये एक एवरेज टेम्परेचर होता है, उसको कहते हैं कंबसन टेम्परेचर। समटाइम इसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर भी समझते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कोई भी गैस को जब हम कितना टेम्परेचर देंगे जिसमें वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उसी को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई भी गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? कोई भी जितना प्रेशर पे वो चेंज होता है लिक्विड में, उसको क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर मिलना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो 12.1%, मोटा मोटी तौर पे कहें तो 12%। अगर इतना ऑक्सीजन है तभी कोई चीज़ जल पाता है। अगर इससे कम ऑक्सीजन है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। लैब में हालांकि जलाया जा सकता है ना, वैक्यूम क्रिएट करके और ऑक्सीजन उसमें डाल के, कुछ ऐसा सिम्टम्स होता है जिसमें हम कर सकते हैं। बट ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में बात करें तो पॉसिबल नहीं है कि 12.1% से कम में ऑक्सीजन में कोई भी चीज़ जल सके। और एक होता है लैग ऑन इग्निशन। लैग ऑन इग्निशन क्या चीज़ होता है समझिएगा। मान लीजिए आप अगरबत्ती जला रहे हैं सुबह नहा धो के, तो माचिस मार के अगरबत्ती में सटा दें। माचिस मार के अगरबत्ती में सटाए हैं तो अगरबत्ती को जलने में, आग पकड़ने में कुछ समय लगता है। उस समय को आप क्या कह सकते हैं? लैग ऑन इग्निशन। यही एग्जाम्पल आप कॉमन माइंड्स में कंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि कोई गैस है, CH4 गैस फैला हुआ है। तो CH4 गैस को तुरंत चिंगारी मिलने से विस्फोट नहीं होता, बल्कि एक टाइम लगता है। चिंगारी मिलने के बाद उसको आग लगने में, आग पकड़ने में टाइम लगता है। इसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को कहते हैं लैग ऑन इग्निशन। तो मतलब ही कोई भी वस्तु को अगर आग पकड़ना है तो कुछ चीज़ों का उसके पास होना चाहिए, कुछ कंडीशन वो फुलफिल करेगा तभी वो आग पकड़ेगा। कोई भी चीज़ में आग लगाना है तो फॉलोइंग कंडीशन, कुछ कंडीशन होने चाहिए। सबसे पहले उसमें कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए,
इग्निशन टेम्परेचर तक उसको दिया जाएगा, गर्म किया जाएगा तभी होगा। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए कम से कम 12.1%। और लैग ऑन इग्निशन यानी कि टेम्परेचर तक, यानी कि अगर हम बात करें 650 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें 10 सेकंड तक अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्सप्लोजन, मतलब CH4 गैस है जो कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 सेकंड तक है, तब जाके वो ब्लास्ट होता है। ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तब 1 सेकंड में ब्लास्ट होता है। तो देखिएगा टेम्परेचर बढ़ने से लैग ऑन इग्निशन का जो टाइमिंग है वो कम होता जाता है। इसके बाद हम आप लोगों को क्लास ऑफ फायर पढ़ा चुके हैं, इसको हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, आप प्रीवियस क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा, है ना। तो उसमें बहुत कुछ मैंने बताया है, क्लास ऑफ फायर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो इसको मैं बता के आपका टाइम पार नहीं करूँगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब आते हैं कुछ फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर में, ठीक है। कुछ फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर में आते हैं, तो उसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। देखिए, एक होता है सोडा एसिड टाइप, ठीक है। एक होता है CO2 गैस, CO2 वाटर। ये दोनों अलग अलग आ जाएगा, CO2 गैस वाला, CO2 वाटर वाला, जिसमें CO2 गैस वाला को जो जनरल CO2 ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद एक आता है फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फिर एक आता है आपका ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और लास्ट में आपका आ जाएगा CTC एंड BFC, ठीक है। तो देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो आपको थोड़ा सा जानना है, लेकिन CO2 गैस और CO2 वाटर को आप अलग अलग काउंट कीजिएगा तो 7 फायर एक्सटिंग्विशर को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके एक एक फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हैं जितना हो सकता है। सबसे पहला फायर एक्सटिंग्विशर है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो किसी चीज को बुझाने में मदद करे, उसको कहते हैं एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड, जैसे कि नाम में ही है सोडा प्लस एसिड, यानी कि इसमें कोई ऐसा चीज है जो सोडा होगा और कोई एक ऐसा चीज होगा जो एसिड होगा। इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा, ठीक है। CO2 गैस बनेगा, जो भी है CO2 का झाग बनेगा। तो सोडा क्या है और एसिड क्या है, इसको समझते हैं। क्या है सोडा और क्या है एसिड, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोडा क्या है। तो बोला गया है कि एक सिलेंडर होता है इसमें, स्टील का सिलेंडर, जिसमें आपका लीड का कोटेड किया जाता है बेसिकली, मतलब समझिए कि एक सिलेंडर होता है जिसमें सोडा बाइकार्बोनेट भरा होता है और हार्मेटिकली सील्ड बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसका फोटो देखते हैं, समझते हैं। देखिए, इसको अगर आप देखिएगा तो एक सिलेंडर है, ये जो है ये पकड़ने वाला है, सिलेंडर में ऐसा रहता है पकड़ने वाला। स्टील का सिलेंडर है जो कि लीड कोटेड होता है। कौन सा कोटेड होता है? लीड कोटेड, जंग वगैरह नहीं लगता जल्दी। इसके बाद इसके अंदर में यहाँ पे अगर हम बात करें, इस पर्टिकुलर जगह पे बात करें, तो इस पर्टिकुलर जगह पे कार्बोनेट भरा होता है। क्या भरा होता है? कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसके अंदर में बात करें तो एसिड भरा होता है। एसिड, एसिड में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भरा रहता है, ठीक है। और इसमें सोडा का बाइकार्बोनेट भरा रहता है, या सोडा कार्बोनेट, ठीक है। तो मतलब बाहर में क्या भरा हुआ है? सोडा बाइकार्बोनेट, ठीक। अंदर में क्या भरा हुआ है? हर्मेटिकली सील्ड बोतल का अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर में जो एसिड बोतल है वो क्या भरा हुआ है? ये भरा हुआ है एसिड। अब देखिए यहाँ पे होता है प्लंजर। प्लंजर क्या होता है? इसको ठोकिएगा तो स्प्रिंग जैसा होता है, इससे ये बोतल जो है वो टूट जाता है। कभी अगर हमको इसको इस्तेमाल करना है तो हम सिलेंडर को उल्टा करेंगे और इसको एक मोटा पत्थर या कड़ा चट्टान में बजाड़ देंगे, मतलब उसको पटक देंगे जोर से। तो जैसे पटकेंगे ये स्प्रिंग दबेगा और दबने के कारण ये जो बोतल है वो टूट जाएगा। अब बोतल के अंदर में क्या है? बोतल के अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है और झाग बनाता है बहुत जल्दी, और वो झाग जो होता है वो हाई प्रेशर से निकलता है। हाई प्रेशर से। अब हाई प्रेशर से निकलने के लिए यहाँ पे एक नोजल है, इसको खोलेंगे और इसमें से फटाफट बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम लोग सोडा टाइप भी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। क्यों कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? क्योंकि इसमें सोडा होता है। सोडा का मतलब क्या है? सोडा का मतलब है बेसिकली सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा
बाई कार्बोनेट, इसको शॉर्ट में हम लोग सोडा कहते हैं। तो ये हो गया एक चीज़। और उसके बाद दूसरा क्या भरा रहता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों का रिएक्शन होने से क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा हाई प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ ये बनेगा। तो बस इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। CO2 गैस बनने के बाद ही ये आग को बुझाने में मदद करता है, ठीक है। तो अब आपको हर किसी के बारे में ये वीडियो को बार-बार देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म हैं जो आप एक बार देखने से नहीं समझ पाएँगे। आपको बार-बार देखना पड़ेगा उसको याद रखने के लिए। देखिए 9 लीटर सिलेंडर वाला जो आता है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, बहुत ज़्यादा कॉमन है। 9 लीटर सिलेंडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ डिस्चार्ज का बात करेंगे तो 60 से 120 सेकंड। यानी कि अगर एक बार आप सिलेंडर को पटक दिए, ज़मीन में बजाड़ दिए, उसके बाद उसमें से झाग निकलने लगा, उसको आप 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी जगह पे अगर आग बुझाना है तो 1 से 2 मिनट में खत्म हो जाए। जैसे फुलझड़िया होता है ना, जो दिवाली में जलता है, कैसे तुरंत खत्म हो जाता है, ये भी तुरंत खत्म हो जाता है। 60 से 120 सेकंड हालांकि इनफ होता है, 2 मिनट छोटा मोटा आग को काबू पाने के लिए, ठीक है। कुछ पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लास ए टाइप का फायर के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लास ए टाइप का फायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्लास ए टाइप का फायर क्या होता है, क्लास ए टाइप का फायर होता है सॉलिड फायर। क्या होता है, सॉलिड फायर। ए बी सी हम आपको बताए थे, ABCD। ए टाइप का फायर होता है सॉलिड फायर, यानी कि सॉलिड फायर में ये बहुत ज़्यादातर सूटेबल है, ओनली क्लास ए टाइप के लिए सूटेबल होता है। बाकी बोला गया है कि बी टाइप के लिए हम रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लिक्विड होता है ना, लिक्विड, और इसमें से जो झाग निकल रहा है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर निकलता है। और ई टाइप के लिए तो प्रोहिबिटेड है, ये आपका रेगुलेशन में भी लिखा हुआ है कि सोडा वाला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि ओनली ए क्लास फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर सूटेबल है, तो ओनली ए टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर के लिए सोडा एसिड का एक्सटिंग्विशर सूटेबल है। सोडा एसिड किसके लिए सूटेबल है, ओनली क्लास ए फायर टाइप के लिए सूटेबल है, ठीक है। किसमें किसमें सूटेबल नहीं है, तो ऐसे तो ए छोड़ के कहीं इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन बोला है कि ई में तो एकदम नहीं कर सकते और बी में भी नहीं रिकमेंड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर, ठीक है। वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है कि एक स्टील का सिलेंडर होता है जिसके अंदर में आपका इनसाइड में कॉपर एंड कंटेनिंग वाटर चार्ज विथ हाई प्रेशर, ठीक है, CO2 इन सेपरेट स्मॉल सील्ड कंटेनर ऑफ कॉपर प्लेस्ड विद इन द सिलेंडर। मतलब कुल बुलाकर बोला गया है, एक तो सिलेंडर रहेगा, उसके अंदर फिर सिलेंडर रहेगा। सिलेंडर बेसिकली कॉपर का रहेगा, कॉपर वाला सिलेंडर रहेगा, और बाहर में क्या रहेगा, बाहर का सिलेंडर में CO2 रहेगा। तो दोनों का जब मिश्रण होगा हाई प्रेशर के साथ ये बनता है। तो वाटर CO2 टाइप का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइंस में, ठीक है। हालांकि इसका कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है जो आप इसको रेस्ट्रिक्ट करता है। इसका फ़ोटो अगर होगा तो एक सेकंड मैं आपको पहले फ़ोटो दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें भी प्लंजर है, ये पकड़ने वाला है, ठीक है। इतना इसको देखने का ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो ये प्लंजर है, इसको पकड़ने वाला है, और यहाँ से नोज़ल है, यहाँ से डिस्चार्ज करेगा। एक में क्या है, CO2 कार्ट्रिज भरा हुआ है CO2 का, और दूसरा में क्या है, वाटर भरा हुआ है। यानी कि इसमें टोटल 2 सिलेंडर है। एक सिलेंडर ये हो गया जो अंदर में आप देख रहे हैं, ठीक है। एक सिलेंडर ये जो अंदर में देख रहे हैं आप, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है CO2 गैस। और ये बाहर वाला जो सिलेंडर है उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जैसे कि हम अभी बता रहे थे। अब ये जब हम सिलेंडर को इसको पजाड़ेंगे तो यहाँ से टूट जाएगा, और टूटने के बाद दोनों मिक्स कर जाएगा और भारी मात्रा में CO2 वाटर बनाएगा, ठीक है, पानी जैसा निकलेगा। इसीलिए इसको हम लोग CO2 वाटर टाइप कहते हैं। अब जब पानी का फॉर्म में निकलेगा तो ये आपके लिए बहुत सारा आग के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे क्लास सी टाइप के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो वाटर CO2 टाइप आप समझ गए होंगे कि एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर रहता है, एक में CO2 रहता है, दूसरा में पानी रहता है। कहाँ पे इफेक्टिव है, क्लास ए टाइप का फायर के लिए इफेक्टिव होता है ये, लेकिन नहीं रिकमेंड किया जाता है क्लास बी टाइप का फायर के लिए। लिक्विड लिक्विड में प्रीफर नहीं करते हैं, और प्रोहिबिटेड है क्लास सी टाइप का फायर में। सी टाइप का मतलब गैस टाइप में हम प्रोहिबिटेड है, और वाटर टाइप का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल में। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो वाटर CO2 का अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ए टाइप का फायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और डी टाइप का फायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बी टाइप का, सी टाइप का, ई टाइप का, इन तीनों जगह पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ए टाइप और डी टाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए
तो वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर समझ गए, हल्का आइडिया लेना है, आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है कितना इतना लीटर का सिलेंडर आता है ऐसे वैसे, क्योंकि हर सिलेंडर का अलग अलग डायमेंशन होता है और अलग अलग डायमेंशन अलग अलग कंपनी बनाती है। तो आपको वो याद नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट लेना है कि इसमें कौन सा केमिकल होता है, किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं सूटेबल, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, अगला फायर एक्सटिंग्विशर है BCF। BCF का मतलब क्या होता है, चैट में बताइएगा आप लोग, चैट में अगर बता सकते हैं तो बताइएगा BCF का मतलब क्या होता है। टाइम एकदम नहीं देखिएगा कि हम आधा घंटा का वीडियो बना रहे हैं 40 मिनट का बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को आप बार बार देख सकते हैं रिपीट करके। BCF, BCF का मतलब होता है ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। BCF का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कभी, तो इसको याद रखिएगा, ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन, ये क्या है, ये आपका BCF है। ये आपका क्या है, BCF है। BCF नाम का एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है। ठीक है, BCF तक आ कैसे गया, इसके पहले तो CO2 वाटर है, कोई नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जानेंगे बाद में जानेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, BCF का मतलब होता है ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक CTC नाम का इस्तेमाल किया जाता है, तो CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको CCl4 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन आजकल BCF उसकी जगह ले रहा है। BCF आजकल CTC को रिप्लेस करते हुए उसका जगह ले रहा है। कारण क्या है भाई, कारण ये है कि देखो, पहले का जो फायर एक्सटिंग्विशर था, बहुत पहले का अगर हम बात करें, फायर एक्सटिंग्विशर की एक कहानी है। ठीक है, एक फायर एक्सटिंग्विशर का कहानी है। पहले होता था कांच का बोतल में आता था, जी बिल्कुल, कांच का बोतल जैसा फायर एक्सटिंग्विशर आता था। जैसे आप पेट्रोल बम फेंकते हैं ना, आप नहीं फेंकते, मतलब टीवी में देखे होंगे कि पेट्रोल बम जैसे फेंका जाता है आग लगाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से फायर एक्सटिंग्विशर वाला बोतल होता था। जहाँ पे आग लगा है, बोतल फेंक फेंक के मारिए, निशाना लगा लगा के, बोतल फूटेगा, उसमें से CO2 का झाग निकलेगा और आग को कंट्रोल करने का काम करेगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा, क्योंकि इस पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता था और बहुत छोटा क्वांटिटी का रहता था। तो फिर उसी जार को बड़ा किया गया, बड़ा करने के बाद देखा गया कि बहुत दूर तक हम नहीं फेंक सकते हैं। तो फिर इस्तेमाल किया गया कैसे, उसके बाद कॉपर का सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया, कॉपर सिलेंडर का। ठीक है, कॉपर सिलेंडर के अंदर में डाला रहता था फायर एक्सटिंग्विशर वाला लिक्विड, और उससे फिर प्रेशर से दिया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारा मॉडर्न मैकेनाइजेशन आया, और अभी हम लोग हेलोन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हेलोन बेसिकली हेलोन L11, हेलोन 1211 नाम का एक BCF, ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो नाम का एक फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसका इस्तेमाल करते हैं एयरक्राफ्ट एविएशन सब जगह। मतलब छोटा सा सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर 1 किलो से 5 किलो का बीच में आ रहा है, और ये सिलेंडर में इतना अच्छा केमिकल भरा हुआ है कि इससे आप अच्छा खासा आग को काबू पा सकते हैं। यानी अगर मीडिएट लेवल पे पहुंच चुका है, इंटरमीडिएट लेवल पे आग पहुंच चुका है, आग को कई स्टेजों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है इनिशियल स्टेज, एक होता है स्टार्टिंग स्टेज, एक होता है आपका मीडिएट स्टेज, ऐसा कर करके बहुत सारे स्टेज में बांटा गया है। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, 10 से 12 स्टेज होते हैं। तो आग को जो मीडिएट स्टेज होता है, मतलब एक लेवल पर जब आग बढ़ चुका है, तब भी हम BCF से बुझा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए BCF को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज के ज़माना में CTC को भी रिप्लेस कर दिया गया। CTC भी एक मॉडर्न वाला ही है, बट उसको भी रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत पॉपुलर है, CTC BCF का जगह ले रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई साहब, क्योंकि ये स्किन को हार्म नहीं करता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर एक केमिकल वाला होता है, बहुत जगह पे ड्राई केमिकल पाउडर भी लिखा रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आप देखे होंगे तो ड्राई केमिकल पाउडर एक केमिकल वाला रहता है, जो आदमी बुझाएगा उसमें से आग, हल्का फुल्का अगर उसका हाथ में लगेगा, तो कुछ देर के बाद अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेता है, तो उसका हाथ में खुजली शुरू हो जाएगा, हाथ को खुजलाएगा, नोचेगा, लाल हो जाएगा। किसी किसी में ऐसा होता है, किसी किसी में तो सांड का चमड़ी है तो कुछ नहीं होता है, किसी किसी में ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर CO2 वाटर वाला का बात करें, तो CO2 वाटर वाला में भी कार्बोनेट रहता है। इसी तरह से अगर हम इनिशियल में आपको बताए थे, कौन सा बताए थे, सोडा एसिड।
सोडा एसिड में हम बताए थे कि सोडा बाइकार्बोनेट रहता है और एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड आँख के लिए और हाथ के लिए इतना ज़्यादा डैमेज होता है, इतना ज़्यादा डैमेज होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली, अगर ऐसा समझिए कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहे, तो इसमें अगर कोई आदमी अपना हाथ डुबा दे सिर्फ, तो उसका हाथ जल जाएगा, उसका हाथ का स्किन जल जाएगा, तेजाब की तरह काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सोचिए अगर ऐसा, इसको अगर हम कंसंट्रेटेड की जगह डाइल्यूट कर दें, मतलब कुछ केमिकल मिला के इसको हम कम कर दें, इतना कि इसका असर ना हो, लेकिन क्या लगता है कि इसका असर पूरी तरह से खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। हाथ में छुएगा तो हाथ थोड़ा जलेगा, बहुत जोर से जलेगा, थोड़ा खुजली होगा, ऐसा-ऐसा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन बीसीएफ में ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है। बीसीएफ इस्तेमाल कीजिए, आराम से हाथ से छुइए, उसका झाग को हाथ से फेंक के मारिए, हाथ में लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में लग गया उससे आप आँख पोंछ लिए, आँख में घुस गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो मतलब बहुत ही आसान है, ईज़ी टू हैंडल है, हाथ में लग गया तो कोई खतरा नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई सिम्पटम्स नहीं दिखाता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए बीसीएफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन रबड़ में अगर इसका इस्तेमाल करें तो रबड़ फूल जाता है। अगर हम नेचुरल रबड़ पे या आर्टिफिशियल में तो उतना नहीं होता है, बट नेचुरल रबड़ पे अगर हम इस्तेमाल करें तो वो फूल जाता है, स्वेल हो जाना मतलब सूजन आ जाता है रबड़ में। तो इसीलिए हम लोग रबड़ वाला जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रबड़ में जब सूजन आता है तो एक गर्म होता है वो, और उसमें से स्मेल भी निकलता है। तो खैर, उसके बाद बोला गया है कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए बीसीएफ एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको हम ऑल राउंडर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑल राउंडर। लास्ट में बताएंगे ऑल राउंडर कौन कौन सा है। ऑल राउंडर का मतलब है कि बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, है ना, फील्डिंग भी करेगा, सब करेगा। तो ऑलराउंडर का मतलब है ए टाइप का फायर हो, बी टाइप का फायर हो, सी टाइप का फायर हो, डी टाइप का फायर हो, ई टाइप का फायर हो, इस सभी को बताएगा। आप अगर गूगल मारिएगा कि फायर टाइप्स, तो आपको ए बी सी डी के, है ना, ऐसा कुछ कुछ देखने को मिलेगा। तो वो अलग क्वालिफिकेशन है, वो अलग क्लासिफिकेशन है। आपको मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो माइनिंग के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बाकी इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बीसीएफ कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बीसीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। चलिए, अब आते हैं फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एक फॉर्मर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। फॉर्मर का मतलब होता है बहुत ही पुराना, बहुत पहले से चला आ रहा है परंपरा, उसी का इस्तेमाल हम लोग आज तक कर रहे हैं। बस इसी को सिलेंडर में डाल दिए, सिलेंडर थोड़ा तगड़ा कर दिए, व्हील लगा दिए, भाल्व लगा दिए, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, लेकिन है वही चीज़, ठीक है। मोर कॉमन कंसिस्ट ऑफ ए वेसल containing soda bicarbonate enclosing with a sealed container of aluminum sulfate solution और सिमिलर। इसमें दो केमिकल होते हैं, एक होते हैं सोडा बाइकार्बोनेट और एक होता है अल्युमिनियम सल्फेट या उसके जैसा और कोई केमिकल। ये दोनों केमिकल जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में इसमें से झाग निकलता है, ठीक है, फॉर्म निकलता है, इसीलिए इसको कहते हैं फॉर्म टाइप। फॉर्म कैसा होता है, जैसे फेस वॉश अगर आपको करना है तो मुंह में पानी मारेंगे, हाथ में थोड़ा सा फेस वॉश लेंगे और मुंह को धोएंगे, तो उससे क्या होगा, वाइट वाइट पूरा फेस झाग जैसा निकलेगा। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही झाग निकलता है, इसीलिए इसको फॉर्म टाइप कहते हैं, ठीक है। फॉर्म टाइप इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि फॉर्म हैज ए स्मोल्डरिंग एंड वेटिंग एक्शन विथ द फ्लेम। स्मोल्डरिंग एंड वेटिंग एक्शन का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम फ्लेम में, मतलब आग में अगर इसको हम फेंक देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आग में फेंक देने के बाद ये उसमें से धुआं निकलेगा, एक थोड़ा 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 करके उसमें से धुआं निकलेगा, उसको बुझाएगा और उसको सुखा भी देगा, ठीक है। अगर आग हल्का फुल्का है तो आग को बुझाने के बाद उसको अच्छी तरीके से सुखा भी देगा, ये इसका सिम्टम्स, इसका बेनिफिट होता है। नॉट परमिटेड इन क्लास सी फायर। क्लास सी फायर टाइप का फायर यानी कि गैस वाले फायर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ए वाला और बी वाला में ज़्यादातर सूट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला में भी फॉर्म का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो, ठीक है, ये सब में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ए और बी वाला में जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर्म टाइप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि रेगुलेशन वाला में दिखा हुआ दो चीज़, सोडा वाला, फॉर्म वाला, और जनरली वाटर वाला भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, है ना। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो बार बार देखिएगा, आपको एक बार में हो सकता है कि समझ में आ जाए लेकिन याद नहीं हो, दो तीन बार देखिएगा तो बहुत सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है। अगर हम बात करेंगे इसका, तो इसमें एक नोज़ल ऊपर में लगा हुआ है,
वाल्व लगा हुआ है, अंदर में आपका सल्फेट का बाइकार्बोनेट का मिक्सर है, सॉल्यूशन है, सब आपस में जब रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिएक्शन करने के चलते ये झाग बनाता है, फॉर्म बनाता है और उसी से आग बुझाने का काम में आता है। ठीक है, अब आते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर गैस वाला। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे कहीं आपका ओवरलोड ना हो जाए। CO2 एक्सटिंग्विशर का अगर कहीं पे लिखा रहेगा तो इसको हम CO2 गैस वाला मानेंगे, लेकिन अगर वाटर CO2 लिखा रहेगा तो हम लोग उसको CO2 वाला मानेंगे, CO2 वाटर वाला। ठीक है, तो ध्यान रहेगा CO2 एक्सटिंग्विशर का मतलब आप CO2 गैस को मान के चलिए। ठीक है, गैस वाला बोलिए या CO2 एक्सटिंग्विशर कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो CO2 वाला बोला गया है कि सबसे सिंपल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला, कॉमन टू यूज़, बहुत ही ईजी टू यूज़ इसका इस्तेमाल होता है। CO2 गैस इसमें से निकलता है, ज़्यादातर माइंस में इसका इस्तेमाल होता है, माइंस के साथ साथ बहुत सारा सेक्टर में इस्तेमाल होता है। तो CO2 गैस वाला जनरली 1 से 5 किलो का आता है। इसमें CO2 लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है हाई प्रेशर के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ इसमें कैद रहता है। जैसे इसका प्रेशर वाल्व को खोला जाएगा वो धीरे 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 इसमें से निकलेगा और निकलने के बाद आग को बुझाने का काम करेगा। बोला गया है इट कैन बी यूज फॉर फायर ऑफ एनी क्लास इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर हो या कोई भी फायर हो, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि ऑलराउंडर कौन कौन सा होना चाहिए, ऑल राउंडर कौन कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो CO2 गैस, इसका इस्तेमाल आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है और ये आपका बहुत ही कॉमन है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है BCF। BCF का मतलब होता है ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही आसान है, यूजी टू यूज़ है, इसलिए इसको हम लोग हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसके बाद एक आता है ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर जो हम आपको भी बताएं कि ड्राई पाउडर कह लो या ड्राई केमिकल पाउडर कह लो, तो ड्राई पाउडर ये तीनों का तीनों क्या है, ऑल राउंडर है, जिसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन किस में है, अगर हम तीनों का इस्तेमाल करना है तो कौन कौन सा है जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन रखते हैं कि इसको इसमें इस पर्टिकुलर जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं सोडा एसिड। सोडा एसिड में रेस्ट्रिक्शन है जी, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इसमें एसिड है, लिक्विड वाला है, तो इसको हम लिक्विड वाला में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल वाला में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, दूसरा आते हैं, दूसरा है आपका वाटर CO2। वाटर CO2 में भी सेम चीज़ लागू होगा, लिक्विड और इलेक्ट्रिकल वाला में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वाटर CO2 का। थर्ड नंबर पे आएगा फॉर्म वाला। तो फॉर्म वाला तो आप इलेक्ट्रिसिटी वाला में यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे है तो उस जगह पे फॉर्म टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें रेस्ट्रिक्शन है। चौथा चलिए CO2 गैस वाला है, इसको तो हम ये यहाँ बता ही दिए। उसके बाद ड्राई पाउडर है, ये भी बता दिए। BCF है, ये भी बता दिए। अब आते हैं CTC। CTC को कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या इसका इस्तेमाल सभी जगह पे हो सकता है? सभी जगह पे हो सकता है, लेकिन लिक्विड वाला आग में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसीलिए क्योंकि ये खुद ब खुद लिक्विड फॉर्म में रहता है और लिक्विड फॉर्म में रहने के बाद कारण बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद इसको कॉन्फाइंड प्लेसेस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉन्फाइंड प्लेसेस पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा आउटलुक का निकाल लेते हैं, एक मिनट, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई दे। ठीक है, ये जो चीज़ हम ऊपर में लिखे हैं ये हम फिर से यहाँ पे नीचे लिखते हैं, रेस्ट्रिक्शंस इन फायर एक्सटिंग्विशर। किसको कहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता है या कर सकते हैं? सबसे पहला है सोडा एसिड। सोडा एसिड को कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो लिक्विड वाला में यूज़ नहीं कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाला आग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये को क्या कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। दूसरा है वाटर CO2 टाइप, जिसको हम लोग CO2 वाटर टाइप भी कहते हैं। इसको भी लिक्विड वाला में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा आता है फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप को कहाँ इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं? तो फॉर्म टाइप को लिक्विड वाला में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाला में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर्म टाइप को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाला में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका जो एक और है CTC। CTC को कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो लिक्विड वाला में CTC का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और कॉन्फाइंड प्लेसेस यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे वेंटिलेशन का साफ साफ व्यवस्था ना हो, जहाँ पे थोड़ा सा
संकीरा वाला जगह हो, उस जगह पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैस इसमें से निकलता है जो कि थोड़ा-सा अ, खराब नेचर का होता है, जहरीला नेचर का होता है। तो ये 4 फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको आप कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्शन है, और 3 फायर एक्सटिंग्विशर है। 3 कौन-कौन सा है? सबसे पहला है CO2 गैस टाइप, इसके बाद है ड्राई पाउडर टाइप, और लास्ट है आपका, इसको छठा कह देंगे, और इसको आप अगर सातवां कह सकते हैं तो वो है BCF, ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो। तो ये जो 3 हैं लास्ट में हम लिखे हैं, ठीक है? इसको एक बार देखिएगा वीडियो को फिर से। ये जो 3 हम लिखे हैं लास्ट में, ये क्या है? ये ऑल राउंडर है। क्या है? ऑल राउंडर है। मतलब ए टाइप का फायर हो, बी टाइप का फायर हो, सी टाइप का फायर हो, डी टाइप का फायर हो, ई टाइप का फायर हो, कौनो फायर हो, कौनो आग हो, कोई भी आग हो, कैसे भी लगा हो, कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पर भी लगा हो, आप आग बुझा सकते हैं। किससे? CO2 गैस वाला से, ड्राई पाउडर से, और BCF टाइप से, ठीक है? CO2 वाटर वाला से, गैस वाला से, और BCF टाइप से। तो ये पॉइंट को आप चाहें तो पॉज़ करके वीडियो को नोट भी कर सकते हैं। आई होप आपको नोट कर लेना चाहिए, आपके काम का है ये, ठीक है? आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। एक जगह पे हम सारांश कर दिए हैं इसको। हालाँकि इसका नोट तो आपको मिलेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। रेस्ट्रिक्शंस इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो सोडा एसिड वाला को लिक्विड और इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। वाटर CO2 को लिक्विड और इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर्म टाइप को इलेक्ट्रिसिटी वाला में यूज़ नहीं कर सकते हैं। CTC को लिक्विड और कन्फाइंड प्लेसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑलराउंडर है जिसको सब जगह यूज़ कर सकते हैं, तो 3 फायर एक्सटिंग्विशर है। CO2 गैस वाला, ड्राई पाउडर और BCF जिसको हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा, अच्छा होगा, समझ में आया होगा। हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको कम लगे, लेकिन बार-बार इस वीडियो को देखिएगा, है ना? तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? टाइमिंग मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपका पोर्शन कैसे क कवर हो रहा है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।